तो फ्रेंड्स, आप भी कहीं पे जॉब करते हो और आपको ये डर लगता है कि यार आपको टाइम से निकाल दिया जाएगा, या आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, या आपको जो आपकी सैलरी है वो प्रॉपरली नहीं मिलेगी, या आपको बोनस नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं सब बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स, और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, जैसे कि आपको पता है कि यार आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहीं पे जॉब करते हैं, जो कहीं पे एम्प्लॉयड है और जिनको अपने राइट्स एक्चुअली नहीं पता कि उनके पास क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, क्या उनके पास प्रोटेक्शंस हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला राइट जो है, जो हर इंप्लॉय के पास ऑलमोस्ट आज की डेट में होता है, वो होता है राइट टू फॉर्म एन एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट वो बनवा सकता है। अब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनवाने का फायदा यह है कि उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी जाती हैं, एम्प्लॉय की साइड से भी और एम्प्लॉयर की साइड से भी। उसमें बता दिया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, सीटीसी कितना होगा, आपका प्रोविडेंट फंड कितना होगा, ग्रेच्युटी कितना होगा, आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वर्किंग प्लेस क्या होगी, वर्किंग डेजिग्नेशन क्या होगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सब चीजें बता दी जाती हैं। और अगर मैं एम्प्लॉयर की साइड से भी बात करूं तो उसकी साइड से भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बता दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड बता दिया जाता है, या कोई भी रिट्रेंचमेंट नोटिस है या कुछ भी है वो आपको कब निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अंदर, उसका भी रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज्म उसके अंदर दिया होता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ही नहीं है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जब भी आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन करो तो वहां पे मैंडेटरी आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जरूर साइन करना। और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ऐसे ही नहीं कि आप बिना पढ़े मैंडेटरी साइन कर दो, उसको ध्यान से पढ़ के और फिर साइन करना, बिकॉज ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आपको फ्यूचर में काफी काम आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे पास जो राइट है वो है प्रोविडेंट फंड का राइट। अब फ्रेंड्स, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तो प्रोविडेंट फंड का एक एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट। ये पूरा का पूरा एक्ट आपके नीचे मेंशन भी हो रहा है। तो ये प्रोविडेंट फंड के एक्ट में क्या होता है? तो प्रोविडेंट फंड का एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें मोर देन 20 इंप्लॉइज हैं तो उसको ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। और उसके अंदर एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को पैसे जमा कराने होंगे प्रोविडेंट फंड के, जो क्या होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 12% होते हैं आपके बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का। तो उसके अंदर एम्प्लॉय भी जमा कराता है अपना शेयर काट के, और एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के बिहाफ पे जमा कराता है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि एम्प्लॉयर जमा ही नहीं करा रहा, या एम्प्लॉयर अपना भी शेयर एम्प्लॉय यानी कि किसी वर्कर के शेयर से काट रहा है, तो उसके लिए भी कंप्लेंट करी जा सकती है, एंड उसके अगेंस्ट उसको काफी रेपरकशंस भी एम्प्लॉयर को फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास, जो आपके पास एक बहुत ही अच्छा राइट होता है और बहुत ही अच्छी एक फैसिलिटी भी है, वो है ग्रेच्युटी की। अब ग्रेच्युटी क्या होता है फ्रेंड्स? अब देखो, पेंशन की स्कीम तो खत्म हो चुकी है, आपकी कोई सरकारी जॉब हर एक की तो है नहीं, और अब सरकारी जॉब्स के अंदर भी पेंशन नहीं मिलती है। तो ग्रेच्युटी को लेकर भी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाती है। ग्रेच्युटी में क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह 5 साल से ज्यादा अगर आप सर्विस करते हो तो आपको एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो आपको ग्रेच्युटी देते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, जितने भी साल आपने जॉब करी है, हर साल के 15 डेज ऑफ सैलरी आपकी ग्रेच्युटी के अंदर ऐड होती जाएगी। तो जितनी लंबी आपकी सर्विस होगी उतनी ही ज्यादा आपका ग्रेच्युटी का अमाउंट होगा। पहले जो ये लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, और अब बढ़ा के इसको 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो यानी कि ग्रेच्युटी से भी एक लमसम, एक अच्छा खासा अमाउंट किसी इंप्लॉय को मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास टाइमली एंड फेयर सैलरी। इसके अंदर हमको 2 एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। एक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और दूसरा है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो फ्रेंड्स, इन दोनों एक्ट्स का पर्पस ये है कि किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेन और विमेन में। अगर वो एक ही जॉब पोजीशन के ऊपर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन की सैलरी ज्यादा है या विमेन की सैलरी ज्यादा है, या किसी भी तरीके का और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आपकी स्किन के कलर के ऊपर, या किसी भी फैक्टर के ऊपर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक जॉब के लिए एक सैलरी मिलनी चाहिए। एंड आपका एम्प्लॉयर यानी कि जो आपका बॉस है वो आपकी सैलरी लेट भी नहीं कर सकता। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर ये क्लियरली बताया गया है
कि 7th ऑफ एवरी मंथ तक उसको आपकी सैलरी देनी ही देनी है, इससे ज्यादा वो लेट नहीं कर सकता। अब फ्रेंड्स सैलरी भी आपको मिल गई, नेक्स्ट चीज क्या चाहिए? बोनस। तो बोनस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बोनस के लिए भी आपके पास एक एक्ट है, दैट इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। उसके अंदर क्या है, लेकिन ये हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर एक अपर लिमिट है, सीलिंग, यानी कि जिसकी 21,000 रुपए तक की सैलरी है, बस उन्हीं वर्कमैन के लिए ये है। इससे ज्यादा अगर किसी की सैलरी है तो उनके लिए ये एक्ट लागू नहीं होता। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है चाहे लॉसेस में है, ऑर्गेनाइजेशन को बोनस देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। और वो बोनस कितना देना पड़ेगा? वो है मिनिमम जो उसकी सैलरी है उसका 8.33% और जो मैक्सिमम है वो है 20%। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा हो या ना हो, बोनस तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एप्रोप्रिएट वर्किंग आवर्स। अब एप्रोप्रिएट वर्किंग आवर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है कि ऐसा तो नहीं है आपका इंप्लॉयर आपसे ऑड वर्किंग आवर्स पे काम करवा रहा है तो, या आपको बेसिक कंडीशंस ही नहीं दे रहा काम करने के लिए। तो एप्रोप्रिएट वर्किंग आवर्स, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जहां भी आप काम कर रहे हो वहां आपको बेसिक एमिनिटीज हैं, टॉयलेट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाइजीन है, सब कुछ चीजें हैं। इसके लिए 2 एक्ट्स पता होने चाहिए। तो जो अगर कोई ब्लू कॉलर जॉब के अंदर है तो उसके लिए होता है हमारे पास फैक्ट्रीज एक्ट, और दूसरा अगर कोई और जॉब के अंदर है तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट। इसके अंदर बताया हुआ है कि किसी भी पर्सन से आप 9 घंटे के अराउंड ही काम करवा सकते हो डेली बेसिस पे, और वीकली 48 आवर्स ही करवा सकते हो, इससे ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते। और अगर आप 9 घंटे से ज्यादा किसी से काम करवा रहे हो तो ओवर टाइम में उसको डबल दी वेजेस देनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंडीशन में 12 घंटे से ज्यादा एक दिन में किसी इंप्लॉय से काम नहीं करवा सकते, एंड हाफ एन आवर का ब्रेक उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं विमेन इंप्लॉइज के बारे में बात करूं तो विमेन इंप्लॉइज को सिर्फ और सिर्फ 6 AM से 7 PM के बीच में काम करवाया जा सकता है, जिसको मैक्सिमम बढ़ा के 9:30 PM तक करवाया जा सकता है, वो भी परमिशन लेके, और वो भी ये इंश्योर करके कि उनको सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं और उनकी लाइफ को या उनकी सेफ्टी को कोई थ्रेट ना हो। तो अब फ्रेंड्स आपको टाइमली वर्किंग आवर्स भी पता लग गए, आपके बेसिक हाइजीन कंडीशंस भी पता लग गई हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास कॉम्पनसेशन। अब कॉम्पनसेशन किस बात का? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है और जॉब करते साथ उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट के अंदर हो सकता है कि उसको कुछ भी ना हो, ये तो सबसे अच्छी बात है कि किसी को कुछ ना हो, लेकिन हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है और किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है। अब वो पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, वो परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, या उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, जो ये बोलता है कि अगर कोई भी इंप्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर किसी इंप्लॉय की डेथ होती है तो इंप्लॉयर को उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास, अब कॉम्पनसेशन के बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास अब बहुत इंपॉर्टेंट छुट्टियां, यानी कि लीव्स, यानी कि राइट टू लीव्स। इंप्लॉय के पास क्या होती है? बहुत ही अच्छा ये राइट है, ये हर एक को पता भी नहीं होता। इसमें बोला गया है कि कोई भी अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उसकी पेड लीव दी जाएगी। इसके अलावा हर इंप्लॉय को मेडिकल लीव्स, कैजुअल लीव्स या कोई और भी लीव्स है उसके लिए वो एंटाइटल्ड होगा। साल में 240 दिन अगर वो काम कर रहा है तो उसके लिए उसको 12 लीव्स मिलेंगी, और वो हर 20 दिन के काम के लिए एक लीव अवेल कर सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट राइट जो है हमारा वो है मैटरनिटी बेनिफिट राइट। अब मैटरनिटी बेनिफिट ये किसके लिए है? ये विमेन के लिए है जो प्रेग्नेंट है या एक्सपेक्टिंग है। तो ये राइट उनके लिए है जो प्रेगनेंसी से पहले यानी कि प्री नेटल स्टेज के लिए, एज वेल एज प्रेगनेंसी के बाद यानी कि पोस्ट नेटल स्टेज के लिए ये राइट आपको देता है 26 वीक्स की हॉलिडे। यानी कि 2016 की अमेंडमेंट के बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये बताता है कि हर विमेन को 26 वीक्स की ऑफ मिल सकती है, लीव मिल सकती है उसके एम्प्लॉयर से। उसको प्रेगनेंसी की वजह से जॉब से नहीं निकाला जा सकता, एंड इनफैक्ट उसको डिलीवरी या मिसकैरेज के विद इन 6 वीक्स एम्प्लॉय भी नहीं किया जा सकता, उसको इतना रेस्ट देना कंपलसरी है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई एम्प्लॉयर एक्सपेक्टिंग विमेन को या प्रेग्नेंट विमेन को या न्यूली बॉर्न मदर को भी
टर्मिनेट कर देता है सर्विस से, तो फिर भी जो इंप्लॉई है वो सारे के सारे राइट्स क्लेम कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इसके लिए एक बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको विशाखा गाइडलाइंस भी कहते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट ने फाइनली इसके ऊपर 2013 के अंदर एक लॉ बनाया था, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का पार्लियामेंट ने बनाया था, ताकि विमेन की सेक्सुअल हरासमेंट को प्रिवेंट किया जा सके उनके वर्क प्लेस से। एंड इसके लिए आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंदर भी अमेंडमेंट करके इसको एक क्राइम बना दिया गया था, जिसके अंदर 3 इयर्स की पनिशमेंट दी गई है। इसके अंदर यह बोला गया कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर 10 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं, तो उनको आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी, जिस कमेटी का काम होगा वो सारे के सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस और कंप्लेंट्स को केटर करेगी, और विमेन को और इंप्लॉइज को जो भी वहां पे कंप्लेंट कर दिया उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा, ताकि वो भी एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनको ये आज जो मैंने सारे के सारे राइट्स बताए हैं वो कहीं ना कहीं उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। अपने आप सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।